हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू द कोडिंग स्पेस। और ये है मेरे चैनल की सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक पोंग गेम P5JS लाइब्रेरी को यूज करके। तो एक बार पहले हम देख लेते हैं कि जो हम ये गेम बनाने जा रहे हैं वो एक्चुअली में दिखती कैसे है। तो इस गेम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो पैडल्स हैं। एक पैडल को आप लोग कंट्रोल करते हो अप एंड डाउन एरो से, और दूसरे पैडल को आप कंट्रोल कर सकते हो A और Z की से। और जैसे ही ये उधर जाएगा तो स्कोर ऐड हो जाएगा दूसरे प्लेयर में, और सिमिलरली दूसरे पैडल के साथ भी ऐसा ही है। तो इस गेम का जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, जिसमें बहुत ही लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो है कैसे आप एक बॉल का और पैडल का जो है वो कोलिजन डिटेक्ट करोगे। और इसमें हम सारा कुछ बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे, हम कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज नहीं करने वाले हैं। सो लेट्स फायर इट अप। तो कोड स्टार्ट करने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि इस गेम का कॉन्सेप्ट क्या है और ये काम कैसे करती है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। आपके पास दो पैडल हैं, एक आपका राइट साइड पे है और एक पैडल है आपका लेफ्ट साइड पे। उनको आप अप और डाउन मूव कर सकते हो। और आपके पास एक बॉल है जो आपके पूरे के पूरे कैनवस में मूव करती है। तो जो हमारा अपर इस पे यहाँ पे वॉल है, उस पे जो हमारी बॉल है टकरा के बाउंस करेगी। ऐसे ही जो हमारी डाउन वॉल है उस पे भी ये टकरा के बाउंस करेगी। और जो हमारी साइड पे वॉल्स हैं उनमें से बाहर क्रॉस कर सकती है। तो इस गेम को बनाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे। उसे जो है क्या, हमारा जो कोड है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहेगा और थोड़ा सा इजी भी रहेगा हमें कोड करना में, उसको ऑर्गेनाइज करने में। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर दो क्लासेस चाहिए। एक क्लास चाहिए हमें पैडल के लिए, हम एक ही क्लास से दोनों पैडल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी क्लास होगी हमारी बॉल की, हमें बॉल के मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है। इसी के साथ हम कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पैडल की क्लास को क्रिएट करता हूं। तो बहुत ही इजी है क्लास को क्रिएट करना। हम लोग करेंगे क्रिएट फाइल, यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा paddle.js, ऐड फाइल। और एक और मुझे क्लास चाहिए, वो होगी ball.js, और इसको भी मैं ऐड कर दूंगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि इन दोनों को हमें हमारी जो इंडेक्स फाइल है उसके अंदर ऐड करना है। तो ये भी बहुत ही ईजी है, कंट्रोल V। तो इसको भी हम अपना नाम दे देंगे paddle.js, और सिमिलरली इसको भी ball.js। उप्स, ये है pedal.js, इसको हम रीनेम कर देते हैं। तो अब हमारी दोनों फाइल्स रेडी हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों की क्लासेस को क्रिएट करने के लिए हमें एक्चुअली में चाहिए क्या 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 इनकी फंक्शनैलिटीज होंगी और क्या क्या इनके एट्रीब्यूट्स होंगे जिनके साथ हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास पैडल, और अब हम सबसे पहले हमें चाहिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है, जब भी हमारा प्रोग्राम जो है स्टार्ट होता है तो ये सबसे पहला फंक्शन है जो एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम हमारा पैडल है, जो अगर आप ध्यान से देखो हमारे कैनवस के ऊपर, तो हम पैडल को सिर्फ और सिर्फ एक्स जो पोजीशन है वो फिक्स रहेगी, पैडल हमारे सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट दे देंगे इसको एक्स की, सो दैट हम दोनों ही पैडल्स को एक ही क्लास से कंट्रोल कर सकें। और अभी हमें चाहिए पहले इसके अंदर दिस डॉट एक्स विच इज इक्वल टू एक्स, जो हम यूजर से इनपुट लेंगे। फिर हमें चाहिए इसका दिस डॉट वाई, यानी कि इसकी वाई पोजीशन। लेट्स से हम उसको 200 पे क्रिएट कर लेते हैं, 200। अब हमें चाहिए इसके लिए एक इसकी विड्थ, सो दिस डॉट डब्ल्यू, जो हम चाहते हैं कि वो 20 हो। देन दिस डॉट इसकी हाइट, वो हम लेते हैं 100। और उसके बाद हमें चाहिए एक इसकी वेलोसिटी, इसकी वाई वेलोसिटी, तो उसको हम बोलते हैं दिस डॉट वी वाई इक्वल टू 0। अभी के लिए हम इसको 0 रख लेते हैं, बाद में उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। दूसरा फंक्शन होगा इसका मूव करने का, कि ये मूव कैसे होगा, इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। उसके पहले हम लोग कर लेते हैं एक शो फंक्शन को। तो शो फंक्शन शो, और ये एक रेक्टेंगल होगा। तो हम जो रेक्टेंगल ले रहे हैं उसका जो मोड है वो सेंटर मोड रखेंगे, तो उसी के हिसाब से हम सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे। तो दिस डॉट एक्स, दिस डॉट वाई, दिस डॉट, पहले हम विड्थ लिखते हैं, विड्थ दिस डॉट एच। तो जो मेरा रेक्ट फंक्शन है वो पूरी तरह से रेडी है, ठीक है। अब हमें स्केच में जाना है। अब हम यहाँ पे एक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेट। तो हमें यहाँ पे दो पैडल चाहिए, एक होगा पैडल राइट, एक होगा पैडल लेफ्ट। तो पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट पैडल। तो P डैश L, लेट P डैश R। तो हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रेडी हैं, हमारे दो ऑब्जेक्ट्स के जो वेरिएबल हैं वो रेडी हैं। अब हम यहाँ पे इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, P डैश L इक्वल टू न्यू पैडल। तो अब यहाँ पे हमें इसकी एक्स पोजीशन बतानी है कि हम कहाँ पे एक पैडल को क्रिएट करना चाहते हैं। जो तो मेरा लेफ्ट वाला पैडल है वो मेरा होगा अबाउट, जो मैंने इसकी विड्थ है वो रखी है हमने इसकी विड्थ 20। तो मैं चाहता हूं कि वो एक्स पे
10 पे क्रिएट हो। और उसके पहले हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे रेक्ट मोड सेंटर, तो हमारा जो रेक्ट है वो सेंटर से कंट्रोल होगा। और जो दूसरा पेडल है P-R, वो होगा हमारा न्यू पेडल। इसको हम क्रिएट करते हैं 380 पे, वो हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेट्स सी 380 काम करता है नहीं, तो हम इनके दोनों को फंक्शन को कॉल कर लेते हैं P-L.show और सिमिलरली P_R.show। तो जब मैं इसको रन करता हूं तो हमें दो पेडल्स दिखने चाहिए स्क्रीन के ऊपर। Whoops, there is an error not being defined in the current scope. Pedal not being defined in current scope. I think this is the small one. तो हमारे दोनों पेडल स्क्रीन पे रेडी हैं, लेकिन हमारा जो लास्ट वाला पेडल है वो थोड़ा सा स्क्रीन से इस तरफ है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस पेडल को 380 की बजाय 390 पे रखता हूं, तो हम इसके सेंटर पोजीशन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 10 इधर बचेगा क्योंकि इसकी विड्थ पूरी 20 है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे दोनों के दोनों पेडल्स जो है वो बिल्कुल स्क्रीन के एज पे हैं, और यही हमें चाहिए। तो हमारा पेडल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन अभी ये पेडल मूव नहीं कर सकता है। तो पहले हम इस पेडल को एक बार मूव करा लेते हैं, उसके बाद हम लोग बॉल के ऊपर जाएंगे। तो पेडल को मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम इसकी वाई पोजीशन को कंट्रोल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं दिस डॉट वाई प्लस इक्वल टू दिस डॉट वी वाई। जो इसकी वाई पोजीशन है हम उसको उसकी स्पीड के हिसाब से चेंज करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू हो जाएगा। अभी मूव नहीं करेगा क्योंकि हमारी जो वाई वेलोसिटी है वो 0 है। एक और इंपॉर्टेंट हमें चाहिए फंक्शन यहाँ पे, जो होगा अपडेट, जो चेक करेगा, क्योंकि अगर आप पेडल को मूव करते हो तो वो ऑब्वियसली वो ऊपर भी हमारे कैनवस से बाहर चला जाएगा और नीचे भी कैनवस से बाहर चला जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इफ दिस डॉट वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाइट, अगर वो हाइट से ज्यादा बड़ा है, और दिस डॉट वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0। बट यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि 0 क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो होगा क्या, हम उसकी वेलोसिटी को रिवर्स कर देंगे, यानी कि दिस डॉट वी वाई मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू -1, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। दिस इज अ वी वाई, ठीक है। और अभी हमारा मूव फंक्शन भी रेडी है, अपडेट फंक्शन भी रेडी है। तो हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं, हम इसको कुछ वेलोसिटी दे देते हैं। लेट्स से वेलोसिटी विल बी 2, और अभी हमें इन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो लेट्स से P_L डॉट मूव और सिमिलरली P_L डॉट अपडेट। तो अब जो हमारा लेफ्ट पेडल है वो कैनवस पे मूव करना चाहिए, लेकिन आप देखना प्रॉब्लम क्या है कि अंदर तक जाएगा ये, और सिमिलरली ऐसे ये ऊपर तक भी इसके सेंटर से जाएगा, क्योंकि हम इसको जो कंट्रोल कर रहे हैं वो उसके सेंटर पॉइंट से कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एजेस पे बाउंस हो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हाइट -50, क्योंकि जो हमारी विड्थ है वो 100 है, तो -50 हाफ में रुक जाएगा, और ऐसे ही 0 की बजाय 50। लेट्स से अभी हम इसको रन करते हैं, तो ये हमारा जो पेडल है वो हमारा एजेस के ऊपर बाउंस करेगा। तो हमें दूसरे पेडल के लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली वैसे ही काम करना शुरू कर देगा। तो मैं अब क्या करता हूं, इन दोनों फंक्शंस को कॉपी कर लूंगा, और बस अब मुझे सिर्फ दो चीजें चेंज करनी है यहाँ पे, P_R और यहाँ पे भी P_R। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे दोनों के दोनों पेडल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि पेडल हमारे खुद से मूव करें, हम चाहते हैं कि पेडल्स को हम अपने बटन्स के हमारे की प्रेस से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारा रेडी है। तो हमें एक फंक्शन चाहिए जो हमारे बटन प्रेस से हमारे जो पेडल की डायरेक्शन को चेंज कर दे। तो वो फंक्शन है, हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स से उस फंक्शन का नाम होगा चेंज अंडरस्कोर डायरेक्शन, और ये एक इनपुट लेगा, लेट्स से वाई। आप एक्स या वाई कुछ भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। तो अभी इसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल सी एक चीज चाहिए, दिस डॉट वी वाई इक्वल टू वाई। हमें सिर्फ ये करना है कि जब हम बटन को प्रेस करें हमारा जो वेलोसिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे हमारे स्केच फाइल के अंदर। अब वो हमें कैसे करेंगे हम एक बार देख लेते हैं। तो स्केच फाइल में जाएंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन
की प्रेस। तो की प्रेस एक इनबिल्ट फंक्शन है P5JS का, जिससे आप की प्रेस इवेंट को डिटेक्ट कर सकते हो। तो पहला हम लिखते हैं इफ की कोड इक्वल टू अप अंडरस्कोर एरो। अगर हम अप एरो प्रेस करते हैं तो हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं P अंडरस्कोर L डॉट चेंज डायरेक्शन। तो जो मैं एरो से है वो मैं राइट पैडल को कंट्रोल करूंगा, और क्योंकि अब मुझे अगर अप जाना है तो y को मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इसी के लिए यहां पे हम लिखते हैं -1। ठीक है, अब हमें सेम ही काम करना है हमारे डाउन एरो के साथ भी। तो हम यहां पे लिख देते हैं अप की जगह हम लिख देते हैं यहां पे डाउन एरो, और P_R की बजाय नहीं, P_R यही रहेगा यहां पे, बस इसको हम लिख देते हैं प्लस। तो अब अगर सब कुछ ठीक है तो मैं अपना जो राइट पैडल है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं मेरे की प्रेस से। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अपने जो लेफ्ट पैडल है उसको कंट्रोल कर सकता हूं मेरे की प्रेस से। तो दिस इज वर्किंग। अब मुझे सेम काम करना है मेरे लेफ्ट पैडल के साथ, तो उसके लिए भी बहुत ईजी है। हम इस पूरे के पूरे कॉपी कर लेते हैं, और यहां पे हम की कोड पे लिखते हैं, हम इनका की कोड बताते हैं। तो अगर आपको की कोड जानना है किसी भी फंक्शन का जावास्क्रिप्ट में, तो की कोड इन जावास्क्रिप्ट, तो ये एक वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पे कोई भी की दबाओगे तो उसका आपको की कोड मिल जाएगा। तो हमें चाहिए ए और जी का की कोड। तो अगर मैं ए का दबाता हूं तो वो 65 है और जी का है 90। तो बहुत ही हमारा काम ईजी हो गया है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 65 और डाउन की बजाय हम लिख देते हैं 90, और यहां पे हमें चाहिए P_L क्योंकि हम लेफ्ट पैडल को चेंज कर रहे हैं, और यहां पे हमें चाहिए PL, और जब मैं A दबाऊंगा तो इट शुड गो अप, ठीक है, माइनस है, और जब मैं इसको नीचे Z को दबाऊंगा तब ये नीचे आना चाहिए, तो इट वर्क्स। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूं, तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स मूविंग। अब इसको ऐसे रहने देते हैं, हम बाद में इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो अभी हम जो अपने पेडल्स की पोजीशन है, उसकी वेलोसिटी है, उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं इजीली। इट इज वर्किंग। तो अब हमारा सेकंड काम है बॉल को क्रिएट करना और बॉल को हमारे जो कैनवास इसके ऊपर मूव कराना, उसका कोलिजन डिटेक्ट करना। तो वो भी बहुत ईजी है। हम पहले जाएंगे ball.js में, इसका नाम क्रिएट करते हैं क्लास बॉल। सेम वही चीज करना है हमें, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एक बॉल क्रिएट करनी है, वो भी सेंटर में। तो दिस डॉट एक्स इक्वल टू लेट्स से 200, और दिस डॉट वाई विल बी इक्वल टू लेट्स से 100, हाइट से 100, और दिस डॉट डब्ल्यू उसकी विड्थ जो कि होगी 20। दिस डॉट, अभी हमें बॉल को तो दोनों डायरेक्शन मूव कराना है, एक्स में भी और वाई में भी, तो इसके लिए हमें दोनों ही वेलोसिटीज चाहिए। तो वी एक्स इक्वल टू लेट्स से, अभी हम इसको 0 ही रखते हैं, दिस डॉट वी वाई इक्वल टू 2, या हम 3 कर लेते हैं क्योंकि हमें एक बार कोलिजन को टेस्ट करना है ऊपर वाली और नीचे वाली वॉल के लिए। तो दिस इज वर्किंग। उसके बाद हमें चाहिए एक फंक्शन मूव, इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक फंक्शन शो, जिसको हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो शो फंक्शन के लिए हमें क्या लिखना है, इलिप्स। अब तो हालांकि हमारे पास सर्कल फंक्शन भी अवेलेबल है न्यू P5JS में, बट लेट्स स्टिक विद द इलिप्स। तो दिस डॉट एक्स, दिस डॉट वाई एंड दिस डॉट डब्ल्यू। तो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। तो मैं अब एक बार जाके यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। हमें चाहिए लेट बॉल, और बॉल इक्वल टू न्यू बॉल, और सेम काम हमें इसके लिए भी करना है, हमें इसके फंक्शंस को कॉल करना है। तो मैं क्या काम करता हूं, इसके बाद में इन फंक्शंस को कॉल करता हूं, बॉल डॉट शो। तो अगर मैं बॉल डॉट शो को कॉल करता हूं तो हमें एक स्क्रीन पे बॉल देखने को मिल जाती है। वेरी गुड, इट्स वर्किंग। अब हमें क्या करना है, हम एक बार बॉल को जाकर के इसमें मूव फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो मूव में हमें क्या करना है, दिस डॉट एक्स प्लस इक्वल टू दिस डॉट वी एक्स, यानी कि जो हमारी एक्स डायरेक्शन है वो चेंज होगी वी वेलोसिटी के हिसाब से, और दिस डॉट वाई प्लस इक्वल टू दिस डॉट वी वाई, यानी कि जो इसकी वाई डायरेक्शन है वो उसकी वाई वेलोसिटी से चेंज होगी। तो अब हमें एक काम करना है, इसको हमें
बॉल डॉट मूव, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है। तो जब मैं इसको रन करता हूं तो बॉल जो है वो अप और डाउन बाउंस करेगी। ऑब्वियसली बाउंस नहीं करेगी क्योंकि हमें अभी कोई भी बॉल को डिफाइन नहीं किया कि कैसे वो कोलाइड करेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं बॉल के अंदर, हम एक और फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से अपडेट। आप चाहो तो इसको कोई और नाम भी दे सकते हो, बट अपडेट सूट्स मी। तो अपडेट में क्या लिखना है, हम लिखते हैं इफ दिस डॉट वाई, हम सिर्फ वाई में डिटेक्ट करना चाहते हैं, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाइट, और दिस डॉट वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0। आप चाहो तो उसके रेडियस को भी ध्यान में रख सकते हो, लेकिन अभी मुझे उतनी डिटेल में नहीं जाना है। हम एक सिंपल सा काम करेंगे, दिस डॉट वी वाई मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू -1। आप उसकी वेलोसिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो रिवर्स हो जाएगी। तो अभी हमें इस फंक्शन को कॉल करना है हमारे sketch.js फाइल में, बॉल डॉट लेट्स से अपडेट। ओके, तो अब मैं इसको रन करता हूं तो मुझे मेरी बॉल जो है वो बाउंस करती हुई दिखनी चाहिए। ऑब्वियसली सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बाउंस कर रही है क्योंकि अभी हमने जो एक्स वेलोसिटी है उसको 0 रखा हुआ है। अगर मैं उसको भी इंक्रीज करता हूं तो ये पूरे हमारे कैनवस में बाउंस करेगी, लेकिन ऑब्वियसली पूरे कैनवस में बाउंस नहीं करेगी। जो हमारी विड्थ है उसमें हमने अभी भी कोलिजन को डिटेक्ट नहीं किया है। तो अब मैं चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है कोलिजन डिटेक्ट करना। तो कैसे हम हमारे ऑब्जेक्ट्स का कोलिजन को डिटेक्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए दोनों की पोजीशन। तो अगर हम एक बार ड्राइंग बोर्ड पे आए तो एक बार हम देख लेते हैं कि हम कैसे कोलिजन को डिटेक्ट करेंगे। आई विल रब एवरीथिंग फ्रॉम हेयर। तो ये वो पार्ट है जिसमें मैंने सबसे ज्यादा टाइम लगाया है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट बन रहा है। तो ये जो है हमारा पैडल है और ये जो है हमारी बॉल है। तो अगर तो आप एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और एक मूविंग ऑब्जेक्ट, उन दोनों का कोलिजन डिटेक्ट करते हो तो बहुत इजी है। अगर इसका एक्स वाई इक्वल है इसके एक्स वाई के, एवरीथिंग वर्क्स, ठीक है, सब काम चल जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपका जो पैडल है वो भी अप डाउन जा रहा है और जो आपकी बॉल है वो तो बल्कि एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन मूव कर रही है। तो उस केस में आप कैसे इसका कोलिजन डिटेक्ट कर पाओगे? तो लेट्स से इट हैज इट्स एक्स एंड वाई पोजीशन, और अभी आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक पॉइंट पे कोलिजन डिटेक्ट नहीं करना है, आपको चाहिए कि अगर बॉल यहां से लेके यहां तक किसी भी पॉइंट पे टकराएगी तभी भी जो है आपकी बॉल रिवर्स आएगी। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी बॉल का एक्स पोजीशन है, अगर वो हमारे जो पैडल है उसके एक्स से मैच करता है, हमारे पास एक बेनिफिट ये है कि हमारा जो एक्स है पैडल का वो फिक्स्ड है, एक्स जो है वो मूव नहीं कर रहा है। तो लेट्स से हमारा एक्स है करीबन 390 पे, वो हम एक बार ध्यान से देख लेंगे कि एग्जैक्टली कितना होगा। तो अगर हम ये बोलते हैं कि अगर मेरा जो बॉल डॉट एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 390 के, ठीक है, प्रोसेस को क्लीन कर देता हूं मैं। ये हमारी बॉल है और ये है मेरा पैडल और ये है इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो जो इसका बॉल का एक्स है और जो मेरी पैडल का जो सेंटर पॉइंट है यानी कि एक्स है, तो बॉल डॉट एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है 390 के, 390 मतलब हमारा पूरे कैनवस के साइज में हमारा पैडल की पोजीशन। तो ये हम अभी कर रहे हैं राइट पैडल के लिए। अगर हमने एक के लिए कर लिया तो दूसरे के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद हमें अभी डिटेक्ट करना है वाई के लिए भी। अब वाई में थोड़ा सा चैलेंजिंग है। वाई में क्या है कि हमारे पास दो चीजें हैं, हमारे पास इसकी ये हाइट है, मतलब y जो है हमारा, अगर हम सेंटर में लिखते हैं तो हमारे पास ऊपर भी हमें डिटेक्ट करना है और नीचे भी हमें करना है। तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे हम यहाँ पे, बॉल डॉट y यानी कि जो बॉल की y पोजीशन है वो है हमारी लेस देन और इक्वल टू हमारा जो पैडल का जो y पोजीशन है, पैडल डॉट y प्लस 50 यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, और ऐसे ही एंड ऑपरेटर हमें लगाना है नीचे वाले हिस्से के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम इसको एक बार कोड में लिख लेते हैं और वहां पे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमारी गेम जो है अभी चल रही है, तो हम इसको अभी कोड लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। अभी हमें कोलिजन डिटेक्ट करना, हम बोलते हैं इफ, ओके, बॉल डॉट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब हम जो अपना पैडल जो हमें क्रिएट किया है वो हमने क्रिएट किया है 390 पे। अभी हम 390 लेके चलते हैं, उसके बाद हम बस को बाद में देखेंगे, वैसे ये 380 होना चाहिए, लेट्स से 380, एंड बॉल डॉट वाई
is greater than or equal to, let's put that in bracket, p underscore r, राइट साइड वाला जो पेडल है r डॉट y, जो हमारा राइट वाला पेडल है उसकी y पोजीशन प्लस 50, यानी कि ऊपर तक, ठीक है, वहां पे डिटेक्ट होता है। एंड बॉल डॉट y इज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि नीचे वाले पार्ट के लिए सेम p अंडरस्कोर r डॉट y माइनस 50। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आई नो, बट इससे इजी मुझे एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं मिली है। तो अगर ये है तो हमें करना क्या है, एक ब्रैकेट हमें और चाहिए यहाँ पे, यस। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो बॉल की वेलोसिटी है उसको चेंज कर देना है। हम बोलेंगे दिस, सॉरी दिस नहीं, बॉल डॉट एक्स, सॉरी बॉल डॉट वी एक्स, यानी कि जो उसकी एक्स वेलोसिटी है मल्टीप्लाई इक्वल -1, हम उसकी वेलोसिटी को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमारा ये लॉजिक काम करता है तो हमारे जो पैडल के ऊपर हमारी बॉल को है जो बाउंस होना चाहिए। तो टेस्ट करने के लिए हम एक बार क्या करते हैं, बॉल को थोड़ी सी एक्स वेलोसिटी दे देते हैं, लेट्स से हम इसको दे देते हैं 3 और y को हम कर देते हैं 1 कर देते हैं, लेट्स देखते हैं क्या होता है। तो हमारी जो बॉल है वो मूव कर रही है, यानी कि बॉल एक प्रॉब्लम है, हमने बॉल के अंदर एक रीसेट फंक्शन नहीं डाला कि अगर जब बॉल एक बार क्रॉस कर जाएगी तो उसके बाद उसको रीसेट भी तो करना है, हमें दोबारा भी तो स्टार्ट करना है। तो पहले हम एक बार वो कर देते हैं। तो बॉल के अंदर जाके मैं लिख देता हूँ एक रीसेट फंक्शन। रीसेट फंक्शन जब रन होगा तो कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ बॉल को फिर से क्रिएट कर देना है। तो हम बोलते हैं दिस डॉट एक्स इक्वल टू लेट्स से 200 सेंटर में, और दिस डॉट वाई इक्वल टू, हमें रीसेट उसको तब करना है जब वो एकदम हमारे जो कैनवस से बाहर चले जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है उसका, इफ बॉल डॉट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू विड्थ, यानी कि विड्थ से अगर बाहर चली जाएगी, और बॉल डॉट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल अपने बॉल डॉट रीसेट फंक्शन को कॉल कर देना है। तो एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो अब मैं जब इसको रन करता हूं तो हम देख सकते हैं बॉल हमारी उधर जा रही है तो ये रीसेट हो रही है, और जब अगर ये पैडल से कोलाइड होती है तो ये बाउंस भी हो रही है, ठीक है। तो इट वर्क्स। थोड़ी सी प्रोग्राम में मैंने चेंज किया है, मैंने इस साइन को लिख दिया था ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने इसको चेंज किया है लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने इसको रिवर्स किया है। इसके अलावा और कोई चेंज की जरूरत नहीं है। तो अब हमें एक साइड पे हमने कोलिजन को डिटेक्ट कर लिया, अब हमें सेम काम करना है दूसरी साइड पे, और अब हमें करना है इफ बॉल डॉट एक्स, ओके। अब हमें करना है लेस देन, क्योंकि अभी हमारी बॉल जो है वो इस तरफ आ रही है। बॉल डॉट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू कितना होगा, हमारा 20 पे जो है उसकी विड्थ है, और लेट्स से 10 रख देते हैं, 10 क्योंकि सेंटर पॉइंट है। 10 की बजाय अगर मैं 20 पे रख दूं तब भी काम चल जाएगा, 20। एंड बॉल डॉट वाई फिर से इज लेस देन और इक्वल टू p अंडरस्कोर l डॉट y प्लस 50, ओके, सेम लॉजिक। एंड बॉल डॉट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा जो p अंडरस्कोर r, यानी कि जो हमारा सॉरी p अंडरस्कोर l लेफ्ट पैडल, उसकी y पोजिशन -50। तो अगर अब ये मेरा कोड सही है तो इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, बॉल डॉट वी एक्स मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू -1। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो बॉल है वो दोनों पेडल्स पे बाउंस करनी चाहिए। तो एक पे कर रही है, दूसरे पे एक बार टेस्ट कर लेते हैं, यस, दोनों पैडल्स पे हमारी जो है बॉल बाउंस कर रही है। जो इसकी वेलोसिटी है वो बहुत कम है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे पैडल की वेलोसिटी को 1 कर देंगे, और हम जाएंगे sketch.js में। जब मैं बटन को प्रेस करता हूं तो मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय, हम इसकी वेलोसिटी को 2 सेट कर देंगे। तो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, आप इसको चाहो तो बिल्कुल 0 कर दो, तो जब आप गेम स्टार्ट करोगे तो पैडल विल नॉट मूव, और जब आप बटन प्रेस करोगे तब आपका जो पैडल है वो मूव करना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारी जो बॉल है वो इजीली काम कर रही है, दोनों के साथ कोलाइड हो रहा है, और
इट इज बाउंसिंग बैक ऑन द गेम। बट लेकिन अभी भी गेम कंप्लीट नहीं है, अभी भी इसमें थोड़ी सी चीजें बची हुई हैं। लेट्स से पहले हम इसको थोड़ा सा सुंदर कर लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं एक स्कोर का फीचर। तो स्कोर के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों प्लेयर्स के लिए अलग अलग हमें स्कोर चाहिए। तो दैट इज वेरी इजी टू डू। हम लोग ले लेते हैं लेट स्कोर 1 विच इज फॉर द प्लेयर 1 एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट होगा। लेट स्कोर 2 इक्वल टू 0, दोनों के दोनों हमारे जो हैं वो 0 से स्टार्ट होंगे। और अब हमें स्कोर को कब इंक्रीज करना है, हमें स्कोर को इंक्रीज करना है जब हमारी बॉल जो है या तो विड्थ के पार चली जाए या फिर हमारी 0 के पार चली जाए। तो मैं यहाँ पे इसको यहां से हटा के आई विल कीप दैट इन अ डिफरेंट इफ कंडीशन। इफ बॉल डॉट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, तब मुझे क्या करना है, रीसेट करने से पहले हम लोग क्या कर देते हैं स्कोर 2। तो अगर विड्थ से पार जा रही है तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्कोर 1 है, प्लेयर 1 को एक स्कोर मिलेगा, प्लेयर 1 स्कोर 1 प्लस प्लस, ठीक है। और अगर हमारी 0 से पार जा रही है तो हमारे जो प्लेयर 2 है उसको स्कोर मिलेगा, तो दैट विल बी स्कोर 2 प्लस प्लस, यानी कि वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम कर देंगे बॉल को बॉल डॉट रीसेट। तो हमने स्कोर को क्रिएट तो कर लिया, अब इसको लेकिन डिस्प्ले भी कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट साइज, आई थिंक 10 विल बी फाइन। तो हमें पहले चाहिए टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमें चाहिए दो चीजें। टेक्स्ट में हमें चाहिए एक तो लिखा हुआ प्लेयर 1, ये तो सारे एस्थेटिक्स वाली चीजें हैं, प्लेयर 1, और ये होगा हमारा करीबन करीबन लेट्स मेक इट एज 50 एंड 50, 50 भी ज्यादा ही है, 30 एंड 30, ठीक है। प्लेयर 1 है और प्लेयर 1 का स्कोर दिखेगा यहाँ पे, तो इट विल बी स्कोर 1 और इसकी पोजीशन होगी हमारी प्लेयर 1 के ऊपर, यानी कि इट विल बी एक्स में तो 30 ही रहेगा, 30 की बजाय थोड़ा सा हम ज्यादा ही कर देते हैं, सेंटर में आ जाएगा उसके, और y विल बी लेट्स मेक इट एट 15। तो बस को रन करके देख लेते हैं वेदर इट वर्क्स और नॉट। यस, इट लुक्स गुड, ओके, इट लुक्स गुड, और ये काम भी कर रहा है अगर इसके साथ डिटेक्ट होता है। अब हमें सेम जो काम करना है वो करना है प्लेयर 2 के साथ। तो उसके लिए हमें चाहिए टेक्स्ट दैट विल बी प्लेयर 2, देन अब इसको हमें क्रिएट करना है बहुत ही दूर उस तरफ। तो लेट्स से हम चाहते हैं कि वो विड्थ से थोड़ा सा इधर हो, तो लेट्स क्रिएट इट एट 350 एक्स में, और y हम चाहते हैं कि 30 ही रहे। और उसके बाद हमें चाहिए टेक्स्ट, उसके बाद हमें चाहिए टेक्स्ट जो है हमारा स्कोर 2 दैट विल बी, तो हम इसको रन करते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारा जो कोलाइड हो रहा है, हमारे दोनों के दोनों पैडल मूव हो रहे हैं और जो हमारा स्कोर भी जो है वो कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। इट इज वर्किंग लाइक अ चार्म। इसमें हो सकता है 1 या 2 बग हो, आप इस कोड को लिख के देखो और जस्ट लेट मी नो वेदर यू फाइंड एनी बग और नो, ओके, और फिर हम उसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज आप इसमें एक और भी डाल सकते हो कि जब एक बार आपका स्कोर जो है वो ग्रेटर देन 3 चला गया, 4 चला गया, तो आप गेम को रीसेट कर दोगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज मुझे डालना है, मुझे चाहिए कि मैं इसके कलर को थोड़ा सा डार्क करूं, और ठीक है कलर थोड़ा डार्क हो गया, लेकिन जो मेरा स्कोर है दैट इज ऑल्सो डार्क, ठीक है, डार्क हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे लिख देता हूं फिल 255। हमारे जो भी स्क्रीन पे जितने भी एलिमेंट है एवरीथिंग विल बी वाइट, तो हमारा स्कोर भी इजीली दिखेगा, ठीक है, दिस लुकिंग गुड। और मुझे एक और चीज चाहिए, मुझे चाहिए एक लाइन जो सेंटर में लगेगी। तो मैं यहाँ पे आई विल क्रिएट अ लाइन आफ्टर द फिल लाइन, तो लाइन मुझे चाहिए बिल्कुल सेंटर में 200 0, देन जो मेरा x2 है दैट विल ऑल्सो बी 200 एंड जो मेरा y है वो होगा हाइट। तो अब एक लाइन मिलेगी हमें तो बिल्कुल सेंटर में है, जो हमें एक पार्टीशन देगी। तो हम ये काफी अच्छी भी लग रही है गेम। आप चाहो तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो, बॉल को छोटा कर सकते हो, बॉल की बजाय चाहे तो एक स्क्वायर बना सकते हो, और काफी सारी चीजें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद दिस गेम। तो ये गेम हमने पूरी स्क्रैच से स्टार्ट करी है। इसके लिए हमने यूज की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और P5JS लाइब्रेरी। इसका कोड जो है आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कोई और वीडियो चाहते हो,
तो कमेंट डाउन बिलो। और बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए, मैंने बहुत ही रिसर्च करी है इसके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर लो। मैं इसी तरह की वीडियोस, इससे भी और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। और फ्यूचर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इसके अंदर एआई भी डाल सकते हैं, कि एआई जो है वो खुद से पैडल्स को कंट्रोल करे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, कमेंट डाउन बिलो। लाइक दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे और नाइट, बाय बाय।